हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज है 26 दिसंबर और 26 दिसंबर 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस साल तो एक एक दिन करके जा ही रहा है, ये दिसंबर बिल्कुल चला ही गया है। और हम ये वादा करते हैं इस दिसंबर से कि जो अगला दिसंबर आएगा तब तक हम बहुत अच्छे और बहुत मजबूत हो जाएंगे, है ना। ये वादा आप अपने आप से ज़रूर करिएगा और अगले दिसंबर तक आप और ज़्यादा और अच्छे से सक्षम हो जाइएगा। अगर आप अभी तक सक्षम नहीं हैं तो उम्मीद करो कि आप अपने लिए उस एबिलिटी को अचीव कर पाओ। ऐसी ऐसी कोशिशें ज़रूर करो आप लोग। अब आप ही के एक्शन से ही तो सारा रिएक्शन आने वाला है। अगर जब तक आप एक्शन नहीं करोगे तो रिएक्शन तो होगा ही कैसे। आप लोगों को अच्छे से एक्शन देना है। हाँ ठीक है, दुआएं, ब्लेसिंग, राधे रानी की कृपाएं वो तो खैर चलती ही रहेगी, वो तो कहाँ जाने वाली है। कृपा तो समझो आप पे है ही, तभी आप लोग उठ के चल पा रहे हो, इस वीडियो को देख पा रहे हो। सक्षम तो आप ऑलरेडी हो, उतनी कृपा तो है। वरना तो यूँ समझिएगा भूतों के पास तो ऐसी भी फैसिलिटी नहीं है कि ऐसा स्मार्टफोन हो, ऐसी सुविधाएं हो, कल के लिए या कल को कभी भूखा रहना पड़े या खाने की चिंता हो। तो ये सब चीज़ें तो यूँ समझिएगा सब और सब कृपा है, अच्छा समय ही है, ये बहुत अच्छी बातें हैं। बस थोड़े से एक्शन की कमी होती है, तो आप एक्शन करिएगा। और एक्शन करोगे तो रिएक्शन प्रकृति आपको अपने आप दे देगी। नेचर भी आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो आपको साथ लेके चलेगा। माना ये चीज़ें कहना आसान हो जाता है और इनको अडॉप्ट करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर थोड़ा सा सहारा और थोड़ी सी गाइडेंस, कहा जाता है ना कि थोड़ा हम कई बार सो जाते हैं, पता नहीं लगता है, महसूस नहीं होता है, या बहुत बार ऐसा होता है कि यार कहाँ से शुरू करें वो नहीं समझ में आता। करना हम बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन वो पहला कदम रखने में ना बहुत हिचकिचाहट सी होती है। तो पहला कदम कहीं से भी रख दो, बीच में से रखो, आगे पीछे किधर से रखो, आप कोई भी चीज़ की आप एक तो छोटा सा टारगेट तो बनाओ एटलीस्ट, कि मुझे ये एटलीस्ट ये करना है। अभी कोई गवर्नमेंट जॉब का हो सकता है। इस वीडियो में सर आप पढ़ा ही रहे हो तो गवर्नमेंट जॉब ही होगा, नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ मुझसे बहुतों की ऐसी भी बात होती है, बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स भी हैं जो पढ़ते नहीं है, बस इस वीडियो को जस्ट सुनते हैं। वो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मतलब मेरे माँ बाप समान भी हैं, वो भी इस वीडियो को देखते हैं जस्ट फॉर नॉलेज या जस्ट फॉर न्यूज़ पर्सपेक्टिव। तो खैर उनको तो मेरा प्रणाम है, क्योंकि पर्सनली मेरी बातें होती है। बहुत सारे ऐसे हैं जो इसका फीडबैक देते हैं अपनी क्लास का, और वो कहते हैं कि सर एक न्यूज़ के रूप में आपका क्लास सुनना पसंद है। लेकिन मैं उनको फ़िलहाल के लिए कह रहा हूँ कि जो अनुज है मेरे, या मुझसे छोटे हैं या मुझसे बराबर हैं या थोड़ा बहुत प्रिपरेशन के अंदर लगे हुए हैं, तो या तो आप गवर्नमेंट जॉब का टारगेट बनाओ, या गवर्नमेंट जॉब के अलावा आपको कोई टारगेट दिख रहा है दूसरा। हाँ, ये बात हमेशा याद रखना आप लोग। इतना मुझे समझ में आ गया है, और इतना बड़ा होने के चलते चलते जैसे जैसे दिन बढ़ते हैं तो एक एक चीज़ें समझ में आ रही है कि प्लान ए से ज़िंदगी में काम नहीं चलता है, प्लान बी आपका होना चाहिए। ये प्लान ए और प्लान बी सिर्फ और सिर्फ आपको कैरियर पे लगाना है। इसका मतलब कहीं आप गलत मत समझ लेना, कहीं सोचो एक दिन यही बात मैं बता रहा था तो किसी ने इसका मतलब कुछ और निकाल लिया। कहते अच्छा सर, इसका कहने का मतलब है कि मेरे लाइफ में जो है ना वो एक लड़की है, तो इसका मतलब मुझे दूसरी लड़की भी रख लेनी चाहिए। तो ऐसा मतलब मत निकाल लेना भैया कि कहीं चलो ठीक है एक लड़की छोड़ के गई तो दूसरी के साथ रह जाए हम, या एक लड़का छोड़ के गया तो दूसरा लड़का हम रख लेते हैं। ऐसा प्लान बी और नहीं, ये सिर्फ करियर के ओरिएंटेड होना चाहिए आपका। समझे हो? बोलो हाँ या ना। समझ गए? चलो ठीक है, समझ गए तो आइए आज के करंट अफेयर पढ़ा देता हूँ आपको मैं। और जो आपका पहला क्वेश्चन है, उससे पहले कल आपसे सवाल पूछा था कि आरोग्य मैत्री एंड क्यूब का किस जिले में अभी अनावरण किया गया है। ये दुनिया का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल है, तो इसका ठीक आंसर रहेगा गुरुग्राम। ठीक है, हरियाणा की मिलेनियम सिटी के रूप में जानते हो। हरियाणा की आप लोग इसको एक प्रकार से जो है ना सबसे रिचेस्ट सिटी के नाम से भी जाना करते हो, क्योंकि हरियाणा में सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम गुरुग्राम की ही है, सबसे कम नूह की है। और जो है ना ओवरऑल देखा जाए तो सारी इंडस्ट्रीज़ कहिएगा आप लोग, या इंडस्ट्री के अलावा जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है इसका हेडक्वार्टर कहिएगा, वो मोटे तौर पे गुरुग्राम में ही है हरियाणा के। आप आधारशिला बैच भी ले सकते हो, स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। और एप्लीकेशन का लिंक तुम्हें नहीं मिल रहा है तो आप मुझे मैसेज करिएगा, या तो स्टार आईक्यू टेलीग्राम चैनल है अपना, वहाँ पे पिन किया हुआ है वैसे। फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझसे यहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। और ये एचपीएससी की प्रिपरेशन के लिए, अगर इस साल के लिए करो या अगले साल के लिए करो, अच्छे से निचोड़ लगा के बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हो और करते भी रहना। ये बैच आप अगले साल के लिए भी लेते हो तो भी इसमें मैं अपडेट डालता रहूँगा, ऐसा नहीं कि
बैच को बासी पुराना रखेंगे हम लोग। टाइम टू टाइम जो भी अपडेट आता रहेगा तो अपडेट इसमें ज़रूर होता रहेगा, ठीक है। चलिए सर, पहला सवाल आपका हमारा है कि हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने जनता की सहूलियत हेतु कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। 25 दिसंबर अभी हाल ही में गया है, तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए था, और वो हुआ है एक तो जनता की सहूलियत के लिए, क्योंकि 25 दिसंबर को क्या है सर, 25 दिसंबर को हम लोग सेलिब्रेट किया करते हैं, गुड गवर्नेंस डे सेलिब्रेट करते हैं हम, यानी कि सुशासन दिवस मनाते हैं हम। तो 25 दिसंबर के दिन ही एक जनता की सेवा के लिए जन सहायक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा ऑन गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर 2023 के दिन लॉन्च किया गया है। जनता की सहायता के लिए सर, इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है कि जो भी योजनाएं हैं, जो भी स्कीम है हरियाणा के अंदर, जो पब्लिक स्कीम है, उन सभी की जानकारी आपको जन से सहायक मोबाइल एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। यही एक मोबाइल एप्लीकेशन है, जन सहायक आपका सहायक है। तो ये मुख्यमंत्री जी ने लॉन्च किया है ये, और के साथ ही एक और योजना है जिसका नाम है सीएम पैक्स योजना है, इसका भी अनावरण किया है। ये भी किसने किया है? ये भी हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने ही किया है, यानी कि इस सवाल का भी क्वेश्चन का आंसर जो है ना सही रहेगा, ए वाला ऑप्शन ही सही रहेगा हमारा। ये एक्चुअली सीएम पैक्स योजना का जो पोर्टल है ना, ये ग्रुप डी कॉमन कैडर ट्रांसफर ड्राइव पोर्टल का लोकार्पण किया गया है एक तो यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ एक बात आप याद रखिएगा कि हरियाणा के अंदर राज्य स्तरीय जो सुशासन व्यवस्था है उसको सुधारने के लिए सीएम पैक्स योजना है ये, ठीक है। तो इस बात को भी आप लोगों को याद रखना है। और इसके साथ साथ जो है ना, आप लोगों को ये भी याद रखना है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने महिला और बाल विकास विभाग में जितनी भी महिलाएं कार्यरत हैं, 22 जिलों की लगभग 25,962 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, और के साथ में 1,016 सुपरवाइज़र है, 148 अधिकारी है, इन सबको जो है ना वो मोबाइल एप्लीकेशन दिया है, मोबाइल फ़ोन जो है ना इनको सबको बांटा गया है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अच्छा, एक बात और याद रखना कि ये सीएम पैक्स जो है ना, इसमें क्या होगा आपका, ये पैक्स का फुल फॉर्म भी बता देता हूँ आपको मैं, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ होता है ये आपका, ठीक है। और ये जो एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी है, मतलब यूँ समझ सकते हो आप लोग कि जो भी इंडिविजुअल फार्मर है उन सभी को हेल्प करने के लिए, जो वीकर सेक्शन का है ना उनको आप लोग कह सकते हो कि सोशली तो उनका खैर मदद हो ही रहा है, हरियाणा में दयालु योजना ऑलरेडी चल रही है, लेकिन इसके अलावा जो है ना उनकी मदद की जाएगी इसमें फाइनेंशियली। वीकर सेक्शन की जो सोसाइटी है ना उनको थोड़ा ऊंचा लाने के लिए ये स्कीम है। फार्मर्स को स्पेशली उनकी एग्रीकल्चर फार्मिंग एक्टिविटी है उनको इम्प्रूव करने के लिए उनको इस एग्रीकल्चर जो अभी आपकी स्कीम है एग्रीकल्चर्स के लिए उनको लोन प्रोवाइड करवाए जाते हैं, इसमें फाइनेंशियल स्कीम दी जाती है इसके अंदर। तो पैक्स का मतलब यही है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी से रिलेट करता है ये आपका। ये हरियाणा के इकोनॉमी वाले पार्ट्स में आते हैं वैसे ये चीज़ें, बैच में अवेलेबल है अपने ये सब चीज़ें। तो 1,016 सुपरवाइजर ए और 148 अधिकारियों को मोबाइल दिए गए हैं, स्मार्टफोन। अब आपका सबसे पहला सवाल यहाँ पे ये आएगा, सर ये महिलाओं को, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ना मोबाइल फ़ोन देने की क्या ज़रूरत है और इससे क्या बेनिफिट है? देखो इसके पीछे लॉजिक है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उनको गर्भवती महिला, बच्चों, उनको जो है ना उनका सारा डेटा रिकॉर्ड रखना पड़ता है, जैसे कितने इंजेक्शन लगाए आज, कितने, एक दूध उपहार योजना भी चलती है जिसमें 6 टाइप के मिल्क दिए जाते हैं, आपको पता है ना, 6 टाइप के फ्लेवर्ड मिल्क, जैसे आपका गुलाब हुआ, इलायची हुआ, या स्ट्रॉबेरी हुआ, या प्लेन हुआ, इस टाइप के मिल्क दिए जाते हैं ताकि जो कुपोषण है उसको कम किया जा सके। तो कितनी महिलाओं को हमने दूध बांटा है या कितने बच्चों को दूध पिलाया है, कुपोषण का आंकड़ा क्या है, ये सब कुछ डेटा रजिस्टर में ऐड ऑन करना पड़ता था पहले, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब ये सब डेटा टैब के अंदर या स्मार्टफोन के अंदर एंटर करेंगे, जैसे डिजिटल रिकॉर्ड रहेगा हमारा, रिकॉर्ड देखना रखना बड़ा आसान रहेगा। इसके अलावा मतलब यूँ कह सकते हो आप लोग, पेपरलेस गवर्नमेंट है वो हमारी बन जाएगी। वैसे ये स्मार्टफोन जो है ना वितरित किए गए हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा जो ना सुशासन दिवस जो है ना हम लोग मनाते हैं, खैर अटल बिहारी वाजपेयी जी की वजह से मनाते हैं, तो बात आपके लिए है ही है इंपॉर्टेंट। और हमारे लिए एक बात और भी याद रखनी है आपको कि हरियाणा में जो 4,000 आंगनवाड़ी केंद्र थी, क्वेश्चन मैंने पहले पढ़ाया था, जस्ट रिवाइज करवा रहा हूँ मैं आपको साथ के साथ ही। 4,000 जो आंगनवाड़ी केंद्र है ना उनका प्ले स्कूल में बदलने की घोषणा की गई थी, लेकिन उनका भी नाम अब बदल के बाल वाटिका कर दिया गया है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ये आंगनवाड़ी स्कूल है, उन्हीं कोई प्ले स्कूल में, इनकी बल्कि अभी भर्ती वगैरह भी चल रही है। 4,000 आंगनवाड़ी अभी तो खैर स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन अपकमिंग बहुत ज़्यादा ऐसे उम्मीद है कि
आने वाले टाइम में, क्योंकि आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि एक तो हरियाणा के अंदर ये भर्ती बड़ी एक्टिव है, एक DSSB में भी बात चल रही थी, उसका तो खैर अभी वैकेंसी आ ही गई है डियर, ठीक है। सो ये तो एक इम्पॉर्टेंट हो गया। इसके अलावा KVS और चंडीगढ़ के अंदर भी आने की बात हो रही है। तो जिनके पास में NTT, ये ना एक थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, मैंने भी वैसे अपने टेलीग्राम पे शेयर किया था। NTT का मतलब ये नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का एक डिप्लोमा होता है। ये एक्चुअली होता तो 1 साल का है, होता ये 2 साल का है, और 1 साल 2 साल दोनों होते हैं। ये DSSB में आई गेस 2 साल वाला मांग रखा है, तो 2 वाला ही वैलिड है उसमें। एक है इसके अंदर अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन, ECCE, ये 1 साल का होता है। ये हरियाणा में वैलिड होगा, ठीक है ना, और हरियाणा में केवल लड़कियों के लिए है। DSSB जो है ना उसमें कुछ पोस्ट आई गेस लड़कों के लिए भी है। बाकी एक बार पूरा नोटिफिकेशन आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। सो बाकी कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इससे रिगार्डिंग चाहिए तो आप मुझे यहाँ व्हाट्सअप मैसेज डाल सकते हो। एनीवे, आगे बढ़े तो अगला सवाल है कि हरियाणा के कितने खिलाड़ियों का हाल ही में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 के लिए सिलेक्शन हुआ है। तो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2023 के लिए सिलेक्शन हुआ है अभी हाल ही में। कितना, तीन खिलाड़ियों का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें से राष्ट्रीय खेल जो पुरस्कार है उसके लिए गोल्फ की खिलाड़ी है दीक्षा डागर, जिनका मैंने अभी फोटो दिखाया आपको, ये है दीक्षा डागर, इनका सिलेक्शन हुआ है अभी हाल ही में, ठीक है। दीक्षा डागर का अर्जुन अवार्ड के लिए सिलेक्शन हुआ है। इसके अलावा 2023 के अंतर्गत कुश्ती में सुनील कुमार और अंतिम पंघाल का मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही बता दिया था एक दिन क्वेश्चन बना के। अब ये 2 और एड ऑन कर रहा हूँ मैं, सुनील कुमार और एक के साथ में जो है दीक्षा डागर, इन दोनों का सिलेक्शन हुआ है अभी रिसेंटली। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो ट्रॉफी 2023 का द्वितीय उपविजेता भी घोषित किया गया कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को एक्चुअली। इसके साथ साथ जो है ना वो खेलों में उत्कृष्टता को पहचानने के लिए हर साल युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए जाते हैं। इसमें 2023 के लिए 2 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार, और जबकि 5 प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाएगा। और इसमें से जो है ना मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार जो है ना ये दिया जाता है जीवन के अंदर खेलों के प्रति कितना योगदान दिया है, ठीक है ना, उसी के लिए ही जो जीवन पर्यंत उपलब्धि के लिए 3 खिलाड़ियों को ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इनको 9 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति भवन में एक विशेष समारोह के अंदर राष्ट्रपति के द्वारा ये अवार्ड दिए जाएंगे। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, तुम देख लेना ये पेपर में, आज की कही हुई बात याद रखना, पेपर में ये बात जरूर आएगी। इसलिए पहले से ये जो चीज़ मैं कहता हूँ ना आपको जो इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ अपने पास एक नोटबुक रखा करो, उसमें इस क्वेश्चन को आप नोट कर लिया करो, लिख लिया करो, ठीक है, तो बहुत काम आएगा आपको वो। चलो आगे जाते हैं। और ये तो सारी बात मैंने आपको बता ही दी है, ये अंतिम पंघाल, ये सुनील कुमार, ठीक है। हरियाणा की क्षेत्रीय बोली के ब्रांड एम्बेसडर भी हाल ही में कौन बने। तो हरियाणा की क्षेत्रीय बोली के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं नीरज चोपड़ा को बनाए गए हैं, ठीक है ना। सीधा सा सवाल है, सिंपल सा सवाल है। नीरज चोपड़ा को आप लोगों ने बहुत बेबाक तरीके से लोगों के आगे, जो इंग्लिश में बात करते हैं रिपोर्टर, तो साफ कह देते हैं भाई मुझसे हिंदी में बात करो, और अपनी भाषा तो बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको पता होगा एक कंपनी है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट, और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक पोर्टल है जिसका नाम है भाषिणी पोर्टल। और इस भाषिणी पोर्टल पे अगर बात करता हूँ मैं डियर, भाषिणी पोर्टल जो है ना, भाषिणी पोर्टल पे एक जुगलबंदी चैटबोट स्टार्ट किया गया है। जुगलबंदी चैटबोट स्टार्ट किया गया है। जुगलबंदी चैटबोट अपने हरियाणा से स्टार्ट किया गया था, सबसे पहले नूह हरियाणा से स्टार्ट किया गया था, जिसमें रीजनल लैंग्वेज में आप सारी की सारी योजनाओं की जानकारी ले सकोगे। चैटबोट है ये, ध्यान रखना, चैटबोट क्या होता है सर? चैटबोट का मतलब है जब आप AI बेस्ड होता है ये, एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड, आप कुछ भी लिखते हो तो ऑटोमेटिक जवाब आ जाता है, कंप्यूटर ऑपरेटेड होता है वो। लेकिन AI का मतलब है एक मशीन को इंसान की तरह काम लेना। आजकल तो AI बहुत आगे है, आप लोगों ने नेशनल करंट अफेयर में पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ाया था इसको, कि जो एक मिक्का नाम का रोबोट है ना, मिक्का, ये एक पहला ऐसा रोबोट बना है जो CEO बन गया है। एक डिक्टाडोर कंपनी है शराब बनाने वाली, उस कंपनी का CEO बना है, तो रोबोट भी CEO बनने लग चुके हैं। तो समझ सकते हो कितना ज़्यादा AI का विस्तार है अभी। तो रीजनल लैंग्वेज को बचाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोजेक्ट और भी चल रहा है जिसका नाम है अजूरे प्रोजेक्ट, ठीक है ना, AZURE, अजूरे प्रोजेक्ट है, ठीक है ना, अजूरे प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट क्या है, दुनिया भर की जो आपकी रीजनल लैंग्वेज कहो या जो दुर्लभ भाषाएं हैं, रेयर लैंग्वेजेस है, उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। आप में से कमेंट में मुझे कोई बताएगा कि इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कब मनाते हैं? इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कब मनाते हैं? मातृभाषा दिवस कब मनाते हैं? बताइएगा कोई कमेंट में, बताना चलो अगर याद हो तो आपको। नीरज चोपड़ा कहाँ से है? नीरज चोपड़ा है हरियाणा में खंडरा के हैं, खंडरा। और खंडरा कहाँ पे पड़ता है? खंडरा पड़ता है पानीपत के अंदर पड़ता है, पानीपत में, ठीक है।
अच्छा, बजरंग पूनिया कहाँ से है सर? बजरंग पूनिया हरियाणा के जो है ना खुंडन गांव से है। खुंडन, और खुंडन कहाँ पड़ता है सर? ये पड़ता है सर हमारा झज्जर के अंदर पड़ता है। और वैसे मैं आपको बताता हूँ, ये भी खूब न्यूज़ में है क्योंकि इन्होंने अपना पद्म श्री प्रधानमंत्री जी के घर के आगे फुटपाथ पे रख के आए थे। अभी ये रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से नाराज चल रहे हैं इसके चलते हुए। तो काफ़ी लंबा स्यापा है, आप लोगों ने पढ़ा होगा ये कंप्लीट, ठीक है। इसके अलावा ये तो ट्रांसलेशन गलत हो गया, ठीक है ना, अंतिम 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 ही है, अंतिम पंगाल है। और ये हिसार की है, पता ही है आपको। साक्षी मलिक, ये हरियाणा के रोहतक के मोकरा की है। इनका भी नाम बहुत चर्चा में, इसलिए इन्होंने भी रेसलिंग से कह दिया अलविदा। इन्होंने कहा कि रेसलिंग फेडरेशन जो पूरा का पूरा रद्द कर दीजिएगा वगैरह, तो मैं अपनी कुश्ती के फैसले को या अपनी इस कही हुई बात को वापस ले लूँगी, ठीक है। 106 साल की रामबाई ने दिल्ली में आयोजित हुई वेटरन एथलीट गेम्स की 100 मीटर दौड़, 3000 मीटर पैदल चाल और शॉटपुट स्पर्धा में कौन से पदक जीते हैं? ये भी अपने आप में बहुत ज़्यादा चर्चा में है दादी हमारी। 106 साल की, आप सोच सकते हो उम्र की सारी जो आप सोचते हो कि इस उम्र में ये नहीं होगा, अब छोटे थे ये कर लेते हैं, अभी 106 साल में गोल्ड मेडल जीत रही है हमारी दादी, गोल्ड मेडल, ठीक है ना। ये देखिएगा दादी, और फिट लग रही है, मुझे तो लग नहीं रहा कि 106 साल की दादी है क्या। 106 साल की, मतलब एकदम फिट नज़र आ रही है, ठीक है ना। 106 साल की दादी। हालांकि इनके जो क्या कहते हैं आप लोग, बच्चे वगैरह भी जो है ना, वो भी शायद जीत रहे हैं। आई गेस ये है दादी, वो ये इनकी बेटी है ना। ये फोटो इनकी बेटी की है आई थिंक, ये वाली फोटो इनकी इनकी बेटी ने भी जीते थे एक्चुअली अवार्ड, लेकिन ये दादी है अपनी, और ये बाकी है इनके, इनकी एक बेटी, इनकी दो तीन पोती है, सारे मतलब दौड़ भाग में काम कर रहे हैं ये, ठीक है ना। तो उम्र की बाधा लांकर कादमा की रहने वाली है और 106 साल की दादी है हमारी। दिल्ली के अंदर आयोजित वेटरन एथलीट मीट के अंदर रामबाई ने 3 गोल्ड मेडल जीते हैं, और के साथ साथ जो ना इस लिस्ट के अंदर सबसे अच्छे तरीके से जो है ना नंबर 1 पे रही है। अब तक टोटल इंटरनेशनल लेवल पे 40 पदक अपने नाम कर चुकी है ये। इनकी बेटी ये है, मैंने कहा ना संतरा, और नाती इनकी है द्वितीय जो है ना शर्मिला, इन्होंने भी एथलीट चैंपियनशिप में 3 पदक जीते थे, तभी मैंने देखा, ठीक है ना। इनके ये है दादी, इनकी बेटी है, ये इनकी दोती है, ठीक है। चलिए सर, तो पिछले 2 सालों से कई सारे पदक इन्होंने जीते हैं, मैंने पहले भी पढ़ाया होगा इनके बारे में। इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। आपके लिए सवाल है कि हाल ही में नेशनल स्किल बेस्ट ट्रेनिंग एंड रिसर्च अवार्ड 2023 के लिए किसे चुना गया? ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए इसके बारे में विस्तार से। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। मिलता हूँ आप लोगों को मैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल जरूर रखना।